करने के लिए। एक का लक्ष्य हिंसा है प्रहार करने का, दूसरे का लक्ष्य अहिंसा है प्रहार करने का, तो लक्ष्य के अनुसार कर्म बंद हुआ करता है। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को अगर सुधार लें तो आपकी क्रियाएं कैसी भी हो, कुछ भी हो, यदि लक्ष्य सही होगा तो आपका जीवन हमेशा उत्थान की ओर, आपके परिणामों में निरंतर कर्म बंध की मंदता और पुण्य की सातिशय, पुण्य बंध की प्राप्ति होगी। परिणाम, भाव, विचार। महारानी चेलना रात्रि विश्राम में थी। श्रेणिक भी उसी सैया पर थे। रानी चेलना का हाथ कंबल से थोड़ा सा बाहर निकल गया। बाहर निकला तो एकदम हाथ अकड़ गया सर्दी के कारण से, और अचानक आधे सोए आधे जागृत अवस्था में चेलना से मुख से निकला कि उनका क्या हो रहा होगा। श्रेणिक ने ये शब्द सुने तो श्रेणिक सोचता है कि चेलना ना जाने किसके बारे में सोच रही है कि उनका क्या हो रहा होगा। अभय कुमार को आदेश दे दिया सुबह उठते ही कि चेलना के महल में आग लगा दी जाए। अभय कुमार सोचता है कि निर्दोष माता चेलना के महल में आग लगाना इस तरह से पिता की आज्ञा, कुछ समझ में नहीं आया। अभय कुमार राजा श्रेणिक का पुत्र भी था और प्लस एक बुद्धिमान मंत्री भी था। तो उसने क्या किया, चेलना के महल में आग नहीं लगाई। और पिता ने पूछा कि चेलना के महल में आग लग गई? बोला हाँ, आग लग गई। और श्रेणिक अपने हाथी के ऊपर सवार होकर आदेश दे करके भगवान महावीर के समोसरण में उस दिन अकेले ही चले जाती हैं, चेलना को लेकर के नहीं जाती है। और भगवान से पूछा कि रात्रि के समय जब चेलना शयन कर रही थी उस समय उसके मुख से जो आवाज निकली थी कि उनका क्या हो रहा होगा, तो उसका रहस्य क्या था। भगवान की वाणी में घिरा कि जिस समय चेलना का हाथ बाहर निकल गया था और हाथ सर्दी के कारण से सुन्न हो गया था, तो उस समय भी स्वप्न में भी उसके मन में ये विचार था कि जो मुनि महाराज जंगल में नदी के किनारे तप कर रहे हैं रात्रि के समय, मेरा जरा सा हाथ बाहर निकला है तो हाथ सुन्न हो रहा है सर्दी के कारण, उन मुनि महाराज का क्या हो रहा होगा। जल से स्पर्शित जो शीतल वायु लग रही है, इतनी सर्दी को वे कैसे सहन करते हैं। राजा श्रेणिक को बड़ा पश्चाताप हो गया कि मैंने चेलना के मात्र 2 शब्दों के पीछे उसके ऊपर शक किया और उसके महल में आग लगवा दी। और जब वापस आए बोले अभय कुमार बड़ा अनर्थ हो गया आज। उन्होंने क्या हुआ पिताजी? बोले तुमने चेलना के महल में आग लगा दी, चेलना तो निर्दोष थी, ऐसा बात। तो अभय कुमार बोला पिताजी मैंने आपसे झूठ ही कह दिया था, चेलना के महल में आग नहीं लगी है। और श्रेणिक जाते हैं चेलना के चरणों में मस्तक रख करके क्षमा याचना करते हैं कि व्यर्थ ही मैंने तुम्हारे प्रति गलत सोचा। ध्यान रखना, क्रिया के पीछे लक्ष्य क्या है वो महत्वपूर्ण हुआ करता है, भावनाएं क्या है वो महत्वपूर्ण हुआ करता है, सोच क्या है, विचार क्या है, चिंतन धारा कहाँ जा रही है, ये बात हमेशा महत्वपूर्ण हुआ करती है। और कई बार व्यक्ति आपस के संबंध मात्र शक के कारण से आपस के संबंध खराब हो जाएगा। तो भगवान महावीर कहते हैं कि जहाँ पर कसायों की मंदता होती है वहां पर सोच विचार विशुद्ध होता है, पवित्र होता है
और जहां पर कसायों की तीव्रता होती है वहां पर संक्लेश विशेष हुआ करता है। और जैसा जैसा हम सोचते हैं, जैसी सोच वाला व्यक्ति जहां रहता है वैसा ही वातावरण चारों ओर निर्मित हुआ करता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। रूस की एक वैज्ञानिक हुई जिसका नाम था नेल्या माइखलोवा। वह मात्र भावनाओं का परीक्षण किया करती थी। भावनाओं का किसी व्यक्ति के ऊपर अथवा किसी वस्तु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात के हमेशा वह प्रयोग किया करती थी। वह नेल्या माइखलोवा अपने एक स्थान पर बैठे बैठे थोड़ी दूर रखी हुई अथवा लगी हुई घड़ी के चलते हुए कांटों को भावनाओं मात्र से रोक दिया करती थी, अथवा रुके हुए कांटे को भावनाओं मात्र से वह चला दिया करती थी। ऐसे प्रयोग से देखिए, अथवा जैसे मान लीजिए टेबल यहाँ रखी हुई है, वह भावना मात्र से उस टेबल को बिना हाथ लगाए दूर खिसका देती, अथवा भावना मात्र से टेबल को अपने पास खिसका लेती। ऐसे सैकड़ों प्रयोग उस महिला ने किए। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का रहस्य खोजने का प्रयास किया कि आखिर इसका रहस्य क्या है। उसके लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी यंत्र का निर्माण किया, जिसमें अगर आदमी की फोटो खींची जाए तो केवल आदमी का चेहरा ही नहीं आता, चेहरे के अलावा उसके जो साइड का इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, जो विद्युत वर्तुल है, वह भी आया करता है। जैन दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति के जैसे भाव, जैसे परिणाम हुआ करते हैं, वैसे ही कुछ पौद्गलिक वर्गणाएं शरीर में से हमेशा निकलती हैं और कुछ पौद्गलिक वर्गणाओं को हमारा शरीर एनी टाइम वातावरण में से ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। तो उस हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी में जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे सद्विचारों से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, उस समय उसका यदि फोटो लिया जाता है तो उसके चारों ओर का जो आभा मंडल है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है, वह कुछ हल्के पीले से कलर का, क्रीम से कलर का, और कोई बहुत विशुद्ध परिणाम वाला है तो श्वेत कलर का भी आभा मंडल आता है। और अगर कोई व्यक्ति हीनता की भावनाओं से भरा है, दीनता की भावनाओं से भरा है, संक्लेश से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, क्रोध कसाय उत्पन्न हो रहा है, उस समय यदि उसका फोटो लिया जाता है तो उसके चारों ओर का फील्ड जो है वह है धुंधला धुंधला टाइप का, भूरा भूरा टाइप का, काला काला टाइप का, बैगनी बैगनी टाइप का आता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने स्थान पर बैठता है, जहां जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही परमाणुओं को ग्रहण करता है और वैसा ही उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड उसके चारों ओर बन करके तैयार हो जाता है, और वह दूसरों के ऊपर भी प्रभावशाली होता है और अपने ऊपर भी प्रभावशाली हुआ करता है। वह नेल्या माइखलोवा जब किसी वस्तु को अपने पास बुलाती अथवा दूर करती, उस समय यदि उसके आसपास नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति रहते तो उसका लगभग 10 पाउंड वेट कम हो जाता, और जो काम करने में 5 मिनट लगते उस काम में उसको 1 घंटा लगता। और यदि सकारात्मक सोच वाले, अच्छी सोच वाले व्यक्ति यदि नजदीक हो आसपास तो उसका वजन कम नहीं होता और वह काम मात्र 5 मिनट के अंदर संपन्न हो जाया करता है। यह न कि अगर सकारात्मक सोच वाले लोग, हमारे मित्र यदि हमारे साथ में हैं, तो हमें किसी भी काम को करने में सहूलियत होती है और कम एनर्जी में ज्यादा काम हो सकता है। और अगर नकारात्मक सोच वाले लोग मेरे साथ में हैं तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और काम कम होगा,
धीमे होगा काम, हाँ प्रैक्टिकल बात है। देखिए, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड जो होता है, विद्युत वर्तुल, उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बहुत ज्यादा अहंकारी हो, ऐसे व्यक्ति के नजदीक यदि आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं, मन में अच्छा सा नहीं लगेगा, ना जाने कहाँ आ गए। अगर किसी आदमी का मन नहीं हो आपसे बात करने का, आपके मित्र का, और आप उसके घर पहुंच गए तो 5 मिनट में आपको ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ से चलना चाहिए, अच्छा नहीं लगा। और अगर किसी का मन है अच्छा, और यदि आप उसके घर 5 मिनट बैठे हैं तो आपको लगेगा 5 मिनट और बैठना। ये क्या है? भावों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, परिणामों का प्रभाव। जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, हाथ की गदिया खुजला रही है, पैर की गदिया खुजला रही है, तो कोई हमें याद कर रहा है। ये भावों का प्रभाव है कि कोई हमें याद कर रहा है कहीं से। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक पौद्गलिक वर्गणाएं, आप यहां बैठे हैं बिना किसी कनेक्शन के, इलेक्ट्रॉनिक किरणों के माध्यम से अमेरिका में बैठे हुए बेटे को अपने शब्द सुना सकते हैं, उसकी आवाज और उसकी फोटो बिना किसी तार के कनेक्शन के आपके मोबाइल में आ सकती है। पुद्गल में जब इतनी शक्ति है तो आत्मा के परिणामों में, जीवनलाल जी, कितनी शक्ति हो सकती है। कोई किसी को याद करे, कोई किसी की भक्ति करे। हम यहाँ से बैठे बैठे सीमंदर स्वामी को प्रणाम करें, हम यहाँ से बैठे बैठे सिद्ध भगवान को प्रणाम करें, तो मेरा प्रणाम पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर हमारा मन पावरफुल है, अगर हमारी भावनाओं में उत्कृष्ट विशुद्धि है, तो हमारा प्रणाम जरूर वहां तक पहुंचेगा। हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी गुरुजी हो उनको प्रणाम करेंगे, वहां तक मेरा प्रणाम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में जरूर पहुंचे। परिणामों का प्रभाव, भावों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे, और वे शिकारी कुत्ते एकदम जोर जोर से भौंकते हुए, दहाड़ते हुए शेर की तरह जैसे ही यशोधर मुनि महाराज के आभा मंडल में पहुंचते हैं, शांत भावों से युक्त हो जाते हैं और मुनि की 3 परिक्रमा लगा करके, नमोस्तु करके बैठ जाते हैं चरणों में। श्रेणिक सोच रहा है, ओ बहुत बड़ा लगता है, मंत्र तंत्रवादी है, और इसने मेरे कुत्तों को अपनी विद्या के माध्यम से कील दिया है। जबकि यशोधर मुनि ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन थे। लेकिन उनके शांत परिणामों का इतना बड़ा प्रभाव था कि कुत्ते आकर के एकदम शांति से बैठ जाते हैं। कहते ठीक है, कुत्तों को तो कील दिया है, मुझे कील करके बताए तब देखता हूं। और तलवार लेकर के मुनि की गर्दन पर प्रहार करने के लिए हुआ। उसी समय सामने से एक काला नाग आ रहा था। यहाँ ये मुनि की गर्दन पर प्रहार करता, वहां नाग उसके पैर में डस लेता। तो पहले स्वयं की रक्षा, वो प्रहार जो तलवार मुनि के लिए उठी थी, वो तलवार सर्प के ऊपर चला दी। अब देखिए, राजा श्रेणिक तो हिंसा करने के लिए आया था। अरे भाई, तलवार से सर्प को मार दिया था, उसी तलवार से मुनि को भी मार देता, क्यों नहीं मारा? मुनिराज के आभा मंडल में आने से क्रूरता समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन कम जरूर हुई थी। अरे दूसरी तलवार भी तो होगी, एक ही थोड़ी ना थी। सांप को मारने के बाद मुनिराज के ऊपर तो आप चला ही रहे थे, चला देते, लेकिन नहीं चलाई। क्रूरता समाप्त नहीं हुई, लेकिन मुनि के प्रभाव से क्रूरता कम
में डाल करके, उनका अपमान करके, 10-20 गालियां दे करके अपने घोड़े पे सवार होकर आ गए। 3 दिन 3 रात गुजर गए, तीसरी रात थी। बोली चेलना, अरे तुम्हें मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। बोले आज से 3 दिन पहले मुझे जंगल में एक दिगंबर साधु मिले थे, नंगे बाबा, और कुछ भी कहो बहुत बड़े मंत्र तंत्रवादी थे। मैंने 500 शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़े और उन्होंने अपने मंत्र से उनको कील दिया। कुत्ते उनको चक्कर लगा के और बैठ गए, और फिर मैंने तलवार लेकर के उनको मारने के लिए उठा। चेलना एकदम से घबरा गई, कहीं मुनिराज को मार तो नहीं दिया। इतने में एक काला नाग आ गया तो उसके ऊपर तलवार चलाई और वो नाग मुनि के गले में डाल करके चला आया। चेलना इतनी बात सुनते ही आंखों से आंसू बहाने लगते। हे भगवान, न जाने मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मुझे इस प्रकार का धर्मद्रोही पति मिला है, मुनि के ऊपर उपसर्ग करने वाला पति मिला है। मैंने न जाने पिछले जन्मों में कैसे कैसे पाप किए होंगे। चेलना फपक फपक करके रोज जोर से रोने लगती है। श्रेणी कहता है, अरे प्रिय रो क्यों रही हो? बोले तुमने ये करके बहुत बुरा किया है, अपने लिए नरक का बंद किया। मुनि हत्या से बढ़कर, मुनि उपसर्ग से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं होता है स्वामी। बोले अरे चेलना, ऐसे क्या होता है? वो साधु तो सांप निकाल के भाग गया होगा, 3 दिन हो गए। चेलना कहती है, अगर मेरे गुरु हैं, अगर मेरे गुरु हैं तो वे भाग नहीं सकते, बिना उपसर्ग दूर हुए नहीं भाग सकते। श्रेणी कहता है, चलो चल करके देख लेते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं मुनिराज ज्यों के त्यों बैठे हैं। हजारों चींटियां पूरे शरीर के ऊपर चल करके महाराज के शरीर को खा रही हैं।